नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 2D, जो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमेशा हर साल क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से पहला देखो, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि एक यदि द्विघात समीकरण k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्य अगर -3 है तो k का मान आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। मैं ये क्वेश्चन लिख लिया है इसलिए, तो इसको हम सब करते हैं, हल करते हैं। देखो, कह रहा है कि हमें द्विघात समीकरण बहुपद दे रखा है, दो दे रखा, कौन सा, k माइनस के वन एक्स घात दो प्लस के एक्स प्लस के वन। ये हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, बराबर के हम जीरो कर सकते हैं। कह रहा है एक शून्यक है तुम्हारे पास, शून्यक दे रखा है तुम्हें एक बेटा, वो दे रखा -3। शून्य क्या होते हैं, ये x के मान ही होते हैं। एक शून्य दे रखा है, शून्य क्या होते हैं, इसके x घात 2 होती है, इसके शून्य की तो निकालते हैं, वो x की मान ही होती है शून्य। तो कह रहा है तो k का मान निकाल करना है। अगर इस तरह से कंडीशन होगी, कोई भी पॉलिनोमियल्स, कोई बहुपद अगर तुम्हारे पास दे रखा है, अगर एक शून्य दे रखा हो तो उस शून्य का मान आपको इस समीकरण में द्विघात बहुपद में रखना होता है, और आप जिसका मान निकलवाएगा उसे निकलाएगा। तो हम इसमें दे रखा है एक शून्य -3, तो इसमें हम रख लेते हैं। जहां x दिखेगा वहां पे लगाएंगे -3। तो हमारे पास दे रखा k माइनस के वन और x की घात -2, -3 की पावर 2, x का मान -3 और हो जाएगा पावर 2 प्लस k, और दे रखा x का मान -3, ये लगा लेंगे -3 प्लस का 1 बराबर के 0 है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k माइनस के 1 और माइनस का 3 का वर्ग जब करेंगे तो बेटा हो जाएगा प्लस के 9, 3 या 9, ये -3 के हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के माइनस के 9 माइनस के 3 के प्लस के 1 बराबर के 0। अब इसमें 9 के और ये माइनस के 3 के, तो ये घटेगा, यहाँ से हो जाएगा 6 के, ये माइनस के 9, ये प्लस का 1 है तो हो जाएगा माइनस के 8 बराबर के 0। अब ये 6 के बराबर के हो जाएंगे -8, इधर आके प्लस के 8। ठीक है, तो -8, सॉरी, के का मान हो जाएगा, ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 6, अब कट जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, तो के का मान निकल जाएगा 4/3। ये आपका क्या हो जाएगा, के का मान 4/3। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले खंड का ऑप्शन नंबर 4/3, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है दूसरा, कह रहा शून्य दे रखा है, शून्य दे रखा है -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। इसमें आपसे पूछ रहा, दो शून्य का अगर दे रखे तो उसका द्विघात बहुपद कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम हट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसमें दे रखा शून्य, तुम्हें दे रखे थे शून्य, दे रखे थे -3 और 4 दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा था कि द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद अतः द्विघात बहुपद जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होता है, देखो, वो आपका होता है x घात 2 माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये दे रखा है हमें शून्य, ये क्या दे रखा, शून्य, ये हमें अल्फा दे रखा, ये बीटा दे रखा प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका मान लगा लेंगे प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा, यानी कि -3 और प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान -3 और बीटा का मान हो जाएगा 4, तो हो जाएगा x का 2 माइनस के, ये माइनस और ये प्लस के 4, तो हो जाएगा प्लस का 1 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -12। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एकन एक्स माइनस के 12। तो हमारे पास ये द्विघात जो बहुपद बन के आएगा वो ये आ सकता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्य 2 और -3 है,
तो आपको बताना है कि ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है द्विघात बहुपद दे रखा है, कौन सा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के बी, ये द्विघात बहुपद दे रखा है। अब हमसे कह रहा है शून्य, शून्य दे रखे हैं 2 और 3 माइनस के, क्या दे रखा है, शून्य, शून्य दे रखे हैं 2 और 3 माइनस के, यानी कि ये अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान आपके पास माइनस के 3 है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप बताओ, अगर तुमसे पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद, शून्य को अगर योगफल करते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला, द्विघात बहुपद अगर शून्य दे रखे हो तो द्विघात बहुपद क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा है, यानी कि अल्फा और माइनस बीटा का मान लगा लेंगे मेरे बच्चों, तो 2 और प्लस का है ये, और ये माइनस के 3 है, तो बेटा हो जाएंगे माइनस के, एक्स प्लस के अल्फा का मान बेटा 2 है और बीटा का मान माइनस के 3 है प्यारे बच्चों। अब आपने ये हल करके देखा कि कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस के, ये माइनस का बचेगा एक इसमें से, और माइनस बाहर लगा तो प्लस बना लेगा प्यारे बच्चों, 1 यहाँ से बचा, फिर एक्स की मल्टीप्लाई करेगा, ये 1x बचेगा। उसके बाद में ये प्लस में ये माइनस, तो माइनस चिन्ह बन जाएगा, 2 3 6 हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब ये द्विघात समीकरण आपका बहुपद जो आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 आया। ठीक है, अब आपने ये देखा कि ये द्विघात बहुपद एक दे रखा हमें, कौन सा दे रखा, ये वाला, तो आपने इसकी तुलना करनी है, क्या करनी है आपको, तुलना करनी है। ये देखा आपने एक्स घात स्क्वायर का स्क्वायर बराबर है, तो आपको देखा a प्लस 1, एक्स के साथ में ये x1, तो इसका मतलब ये a प्लस के 1 एक्स वाला a प्लस के 1 बराबर के किसके होगा, ये यहाँ पे इसका कंपेयर क्या होगा, इसका संग क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये a प्लस का 1 है, ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, b किसके बराबर होगा, v, ये b है और ये b किसके बराबर यहाँ पे दिख रहा है, माइनस के 6 के प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपका ये देखा जाएगा कि a का मान 0, b का मान -6, किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो a का मान 0, b का मान -6, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है शून्य के -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, ये आपको बताना है। शून्य दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं, शून्य दे रखे हैं -2 और 5, ठीक, बहुपदों की संख्या पूछी जा रही। अगर शून्य अल्फा अगर माइनस के पास -2 है और बीटा का मान अगर आपके पास 5 है, अब आपसे पूछा कि बहुपदों की संख्या कितनी बन सकती है, वो आपको बताना है। अगर हम आपसे पूछे बहुपद वगैरह कैसे निकालेंगे आप, तो बहुपद का एक फार्मूला आपको बताया मैंने भी, क्या बताया, बार बार बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस की बीटा इंटू एक्स प्लस की अल्फा बीटा, ये आपको बताया मैंने। तो इसमें अगर आपका मान रखेंगे अल्फा बीटा का, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा और प्लस की बीटा, 5 प्लस का है, माइनस की 2 है, तो प्लस का बचेगा 3x, ये माइनस ऑलरेडी था, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और ये देखो प्लस है ये, और ये माइनस, 2 पंजे 10 बनेंगे, तो माइनस के बन जाएंगे ये 10। अब आपने देखा कि ये द्विघात बहुपद बन चुका है हमारा। अब द्विघात बहुपद में अगर आप मान लो इसमें अगर आप 2 से गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 2 से गुणा करने पर बराबर 0 हो। अगर आपने 2 से गुणा करी तो आपके पास बनेगा 2x स्क्वायर माइनस के 2 3 6 माइनस के 10 दूनी 20 बराबर के 0 हो जाएगा। आपने ये देख लिया कि 2 से गुणा करने पे ये समीकरण बन गया हमारा। ठीक है, अगर आप मान लो इसमें 3 से गुणा कर देते, इसमें अगर इसमें आपने 3 से गुणा की होती, मान लो 3 से गुणा करने पर, गुणा 3 से अगर की होती तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखो आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 3 9x और माइनस के 10 यहाँ 30 बराबर के 0, तो आपके पास ये हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपने 4 से गुणा अगर की होती तो क्या कर देते हैं आप, 4 से अगर गुणा की होती, 4 से मान लो अगर हम लिख देते हैं 4 से गुणा करने पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x घात 2 माइनस आती है 12x माइनस 10 चौक 40,
करो जी। इससे आपको क्या पता चला, क्या पता चला कि कितने बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, बताओ कितनी हो सकती है। देखो क्या एक बन सकती है, बिल्कुल नहीं बन सकती भाई। दो, बिल्कुल। तीन नहीं, तीन नहीं, तीन से अधिक, चार पांच। ये अगर मान लो इस तरह अगर हम चार से पांच से अगर इस तरह करते थे, अगर एन वे तक निकालेंगे तो वो हमारा क्या बन सकता है, यानी बहुत सारी संख्या बन सकती है इसी। तो आपके आपसे दे इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि एन वे तक एन संख्या बन सकती है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं लिखा तीन से अधिक बन सकती है। यही ऑप्शन देख रहा है तो ऑप्शन यही लगा सकते हैं हम, तीन से अधिक वाला। ये बहुत सारी बन सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि त्रिघात बहुपद है ए एक्स घात 3 प्लस बी एक्स घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्य जीरो दिया हुआ है और अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल आपको बताना है क्या है। एक शून्य दे रखा है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। इसका एक शून्य जीरो है और दो शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ जा रहा है। तो देखो आपने त्रिघात बहुपद पढ़ा है, उसके दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल जो निकालता जाता है वो क्या निकलता है। देखो इसमें आप देखते हैं अल्फा बीटा प्लस की बीटा गामा और प्लस की गामा अल्फा जो होता है वो होता है बेटा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स घात 3 का गुणांक सॉरी गुणांक, ठीक है। अब आपने देखा कि एक अल्फा का मान हमारे पास जीरो है तो जीरो लगा देंगे, इंटू बीटा है प्लस बीटा और गामा, बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, अल्फा का मान जीरो हो जाएगा बराबर। एक्स का मान हमारे पास, एक्स का गुणांक इसमें देखो कौन सा है, एक्स का गुणांक हमारे पास सी है बेटा और एक्स घात 3 का गुणांक हमारे पास ए है बच्चों। आपने देखा ये वैल्यू देखो जीरो किसी भी संख्या की गुणा होती है वो सारी जीरो हो जाती है। तो आपके मान ये तो जीरो हो गए, बचा क्या अल्फा बीटा सॉरी बीटा गामा बचा बराबर के सी अपान ए बचा है, ठीक है। तो आपका ये दो शून्य का है जिनका गुणनफल पूछ रहा जा रहा था कौन, तो सी अपान ए आ गया। इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है वो आप चेक कर सकते हैं। देखो आपने देखा कि 5वां सवाल था ये त्रिघात बहुपद का एक शून्य जीरो था इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी अपान ए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये त्रिघात बहुपद है और शून्यकों का योगफल पूछा जा रहा है आपसे, शून्यकों का योगफल। देखो प्यारे बच्चों अगर आप त्रिघात बहुपद होगा इसके शून्यक कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। ये क्या हमारे ये शून्यक होते हैं, ठीक है। और आपसे ये शून्यकों का योगफल पूछा जा रहा है, योगफल होगा तो शून्यकों का योगफल आपको नहीं पता क्या होता है, फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल का, योगफल वो देखो अल्फा प्लस के बीटा प्लस गामा करके निकालते हैं, किसके पर आप कहते हैं माइनस के एक्स घात 2 का गुणांक बटे में एक्स घात 3 का गुणांक, ठीक है। तो आपने देखा कि इस वाली वे समीकरण में आपको द्विघात बहुपद में त्रिघात बहुपद में एक्स की घात 2 का गुणांक कोई दिख रहा है आपको। इसमें आपने देखा कि एक्स घात 3 का है, एक्स का है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, कोई पद नहीं दिख रहा है। तो इसका मान आपने देखा ये तो जीरो हो गया ऊपर वाला, लेकिन एक्स घात 3 का गुणांक है वो इसमें एक मान लो, लेकिन अगर आप एक्स को भाग भी देंगे फिर भी इसका मान कितना आएगा जीरो। तो शून्यकों का जो योगफल होगा बेटा प्यारे बच्चे वो जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा कि बहुपद दे रखा है और उस बात करें शून्य की, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों की शून्य हमारे होते हैं अल्फा बीटा। हमने आपको बताया कि शून्य को कहते हैं अल्फा बीटा होते हैं प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा होते हैं। अब आपने देखा अल्फा बीटा होते हैं सर, लेकिन आपने अल्फा प्लस के बीटा का योगफल भी बताया था, किसके बराबर बताया प्यारे बच्चों, माइनस के बी अपान ए के बताया था, माइनस के बी अपान ए के बताया था। यानी आपने यहाँ से ये देखा कि अगर माइनस इसकी तुलना करी जाए ए एक्स स्क्वायर, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान निकालें तो माइनस का है ये, तो माइनस बी का मतलब हो गया 99 और ए का मतलब आपके पास 1, सुना। तो एक से मल्टीप्लाई भी अगर आप कर लेंगे तो अल्फा बीटा का मान भी सिर्फ 99 माइनस के निकल पाएगा, ठीक है सर जी। अगर आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा अगर आप कर रहे हैं तो इसका मान होता है सी अपान ए के फार्मूले के, अक्षर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। अब आपने देखा इसमें सी का मान कितना है प्यारे बच्चों, इसमें 127 है और बटे में 1 हो जाएगा
क्योंकि ए का मान हमारे पास एक, तो ए हो जाएगा 127 प्यारे बच्चों, प्लस का वो भी। अब आपने ये देखा कि अगर हमारे पास दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, अब इनका अगर हम गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, तो प्लस में 127 आ रहा है, यानी कि 90 है, और ये भी माइनस के 9 है। तो आपने देखा कि अगर इसकी दोनों की गुणा करेंगे आप, तो ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा, यानी कि दोनों संख्याएं अगर माइनस में होंगी, दोनों शून्य अगर जिसका मान अगर माइनस में होगा तो ये प्लस में बनेगा। इसका मतलब ये हमें पता चल रहा है चिन्हों से कि अगर ये अलग अलग लेंगे, मान लो अगर ये अलग अलग ले लिया आपने, प्लस करा ये माइनस किया, तो आपका चिन्ह बनेगा माइनस का, सिंबल बनेगा माइनस का गुणा करने पे। अगर एक प्लस कर दिया एक माइनस कर लिया, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने प्लस कर लिया और माइनस कर लिया प्यारे बच्चों, तो आपका माइनस बनेगा, लेकिन ये सिंबल जो है आया है इसका मान प्लस में आया, तो यानी कि दोनों संख्याएं माइनस में होंगी। अब जब माइनस में होंगी तो इसके जो चिन्ह बनेंगे, क्या दोनों धनात्मक बनेंगे? बिल्कुल नहीं बन सकते। तो दोनों ऋणात्मक, बिल्कुल। दोनों क्या बनेंगे? ऋणात्मक बनेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर द्विघात बहुपद के शून्य अगर प्लस में दे रखे हैं, तो उसके शून्य को निकलेंगे वो दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द्विघात बहुपद है x घात 2 प्लस के 8x प्लस के, तो k बराबर 0 इक्वल टू नॉट है, के शून्य अगर हैं तो क्या होंगे। मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन कि अगर बहुपद आपका प्लस में दे रखा है, अब बात अगर कर रहा है, तो ये वाला आएगा तो क्या आएगा, एक ऋणात्मक में वैल्यू आएंगी दोनों शून्यकों की। तो इसमें ऑप्शन में आपने देखा है कि कोई दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना। मतलब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, हाँ धनात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक तो हो सकते हैं ना, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए पहले सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स घात 2 प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर इक्वल टू नॉट 0 के शून्य बराबर हैं, तो कंडीशन क्या हो लगेगी, ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे, सी बी ये तो नहीं हो सकता, ए बी के विपरीत चिन्ह होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। विपरीत चिन्ह कैसे हो जाएंगे, प्लस में बहुपद दे रखा है तो सेम चिन्ह के होंगे ना, एक ही जैसे चिन्ह होंगे, एक ही चिन्ह के होंगे। और ए और अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा गामा होगा, अगर दोनों सी अपाने होगा तो सी अपाने हो यानी सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, ऑप्शन नंबर सी एक ही चिन्ह के होंगे, ऑप्शन बी नहीं हो, ये भी नहीं हो, विपरीत चिन्ह के सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक ही चिन्ह के सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि x घात 2 प्लस के ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो, तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है, इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। तो आप एक बात बताइए, ये हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद दे रखा है इस रूप का, तो कह रहा था कि एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक होगा, एक शून्य अगर दूसरे शून्य का ऋणात्मक होगा, ठीक है। मेरी बात सुनते रहना। बात कर रहा द्विघात बहुपद की, मान लो आपके पास एक बहुपद दे रखा था, वो दे रखा है बहुपद प्यारे बच्चों x घात 2 प्लस के ए एक्स प्लस के बी, ये दे रखा है आपको बहुपद, ठीक है। और इसकी बात कर रहा है कि शून्य के दूसरे के ऋणात्मक हैं, अगर कंडीशन इस दूसरे की बराबर की है, ऋणात्मक होंगे प्यारे बच्चों, यानी कि अगर ये प्लस का है ये तो माइनस का होगा, अगर मान लो ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, यानी कि ये प्लस का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है ना, ये आपस में कैसे हैं, चिन्ह अलग है, हो जाएंगे, पद ऋणात्मक होगा ना ये। मान लो अगर ये एग्जाम्पल तौर पे अगर मान लो x घात 2 है
और माइनस के अगर ये 1 कर दो, माइनस 1 कर दो मान लो, ठीक है। या मान लो x घात 2 माइनस के 9 कर दिया मैंने, ठीक है। यानी कि अगर आपने देखा बराबर 0, इसमें आपने ये देखा कि अगर इसका हम शून्य निकालेंगे, अगर अल्फा बीटा अगर आपस में बराबर हैं, अगर आपने देखा तो इसमें अचर पद क्या दिख रहा है, माइनस का 1। यानी कि x का मान आपने देखा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x का मान जो निकल आएगा वो प्लस माइनस का 1 निकल के आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हट के रूट चढ़ेगा और रूट के बाहर निकल के आएगा इसका। यानी कि x का जो मान है वो 1 प्लस में आएगा 1 और 1 माइनस में आएगा 1। बस समझ आ रही है। यानी अगर मान लो ये अगर ऐसे होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया मान लो, तो ये अगर क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर के प्लस के 9, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हटाएगा प्लस माइनस के 9, तो ये आपने देखा एक्स का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 3। यानी एक मान आपका प्लस में होगा, एक मान माइनस में होगा, यानी एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। बाहर जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है नहीं है। तो अचर पद रैखिक पद नहीं होता, कोई रैखिक पद नहीं होता, सवाल में बोला था। तो मान लो इसमें कोई रैखिक पद दिख रहा है, रैखिक पद का मतलब होता है कोई इस टाइप का, ये देखो जिसकी पावर 1 होती है वो रैखिक पद होता है, रैखिक वो पद होता है। क्या इस टाइप का कोई ऐसे पद दिख रहा है इस वाली से द्विघात बहुपद में? नहीं दिख रहा ना, ये प्योर है, ये प्योर है द्विघात बहुपद, शुद्ध द्विघात बहुपद है। अब मान लो इसमें रैखिक बहुपद नहीं दिख रहा, तो इसमें अचर पद दिख रहा है ना, तो अचर पद कैसा दिख रहा है इसमें, माइनस का दिख रहा है। अचर पद कैसा दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। माइनस का है, अगर अचर पद माइनस का है तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कोई रैखिक पद नहीं है, रैखिक पद नहीं होता है, लेकिन अचर पद ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन में देखो क्या बोला गया था, ये कहा गया था कि इसमें इस बहुपद में एक शून्य है, तो खैर ऑप्शन में इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, भाई जाहिर सी बात नहीं होगा, ठीक है, ये तो बात सही होगी। तथा अचर पद ऋणात्मक होगा, बिल्कुल राइट, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई रैखिक पद नहीं होता लेकिन अचर पद धनात्मक होता है, ये बात गलत हो जाएगी। अचर पद, परंतु अचर पद ऋणात्मक है लेकिन कोई रैखिक पद हो सकता है, बिल्कुल गलत है बात, ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये इसमें पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, इसमें आपको पूछना है कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये तो द्विघात बहुपद का आलेख दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और ये देखो ये नहीं दिख रहा, ये त्रिघात बहुपद का दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है ना, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 11 का ये ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ठीक, प्यारा से कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।